हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो मेरा नाम है अभिषेक और ये है पेपर जनरल स्टडीज़ का, यानी कि लोअर पीसीएस का, जो आज हुआ है 12 दिसंबर को। तो आज हम इसके आंसर के लिए क्या हैं, तो आंसर की देखते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 2011 में क्या रहा, सेक्स रेशो पूछ रहा है बेसिकली। तो इसका आंसर बी है, 940 रहा। इनमें से पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी आंसर होना चाहिए इसका। नेपाल हिमालयाज इनकरेक्ट बता रखा है। वेस्ट टू ईस्ट लगाना था, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, अनाई इसकी हाईएस्ट पीक है। फिर पूछ रहा है, ये सेट बी है, ये ध्यान रखिएगा, ये सेट बी है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक उत्तराखंड की नंदा देवी है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिसका मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया है, उत्तरकाशी। कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जो है वो गंगेटिक प्लेन और शिवालिक में है। फिर 2011 सेंसस के हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो 3421 ये आंसर होगा। 2001 से 2011 तक में रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन उत्तराखंड का ये 18.18% है, सॉरी 18.81% है, जो कि इसमें ऑप्शन में से नहीं है किसी भी। तो हो सकता है ये क्वेश्चन चेंज हो। अभी तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड में, इसका आंसर देहरादून होना चाहिए। माटा टीला जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये बेतवा नदी पे है। आलिया बेट आइलैंड जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सी ट्राइब उत्तराखंड की नहीं है, तो बैगर ट्राइब उत्तराखंड की नहीं है। डीप रूटेड इम्पैक्ट किसका है यहाँ पे, शैव का और शाक्त सेक्ट का। इनमें से कौन सा एक फोक बैलेड नहीं है, रमोला। पूछ रहा है कि फोक प्ले जो हिल जतरा है वो कहाँ पे होता है, वो पिथौरागढ़ में होता है। दुर्योधन कर्ण की कहाँ पूजा होती है, नेटवारा उत्तरकाशी में होती है। फिर कह रहा है कि प्री हिस्टोरिक कास्ट इसमें से कौन सी नहीं है, यक्ष हो सकता है इसका आंसर, कि यक्ष हो जाए। तालेश्वर कॉपर प्लेट में कौन सी डायनेस्टी, कत्यूरी डायनेस्टी और कैपिटल कार्तिकेपुरा। नेक्स्ट आता है कि इसको मैच द फॉलोइंग करना था, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी या मैच कर ही सकते हैं कि आईएमए देहरादून में है, तो ऐसा करके बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। पूछ रहा है कौन सी सब कास्ट ब्राह्मण्स की ऐसी है जो नाम पे बेस्ड नहीं है, तो छिमवाल है जो नाम पे बेस्ड नहीं है किसी प्लेस के। नेक्स्ट है कौन सा मुगल प्रिंस ऐसा था जो यहाँ पे आया था, तो दारा शिकोह थे। और एंशियंट रॉक एडिट कहाँ मिलता है, कालसी में मिलता है। लास्ट चंद किंग डायनेस्टी के कौन थे, ये महेंद्र चंद थे, बी ऑप्शन। गूंठ लैंड कौन सी होती है, ये लैंड वो होती है जो ग्रेजिंग या पास्चर लैंड होती है, ये उसको कहा जाता है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के जो ऑथर थे वो एटकिंसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड थी। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, तो वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं है, ये बागेश्वर में है, तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है। जोग्राफिकल एरिया हिसाब से उत्तराखंड का स्टेट का 19th पोजीशन पे है। और 2011 सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशो जो है उत्तराखंड का 963 है। फिर नेपाली किंग जो थे वो अशोक झल्ला थे। अल्मोड़ा का जो फाउंडर हैं वो बालो कल्याण चंद हैं। नेक्स्ट आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है विद हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन, तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हो गए। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में बनी थी, बी ऑप्शन। प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज किया गया था उत्तराखंड में, 27 मार्च 2016 में। ब्रिटिश कुमाऊं में पटवारी सिस्टम किसने अडॉप्ट किया था, ट्रेल ने। कितनी शेड्यूल कास्ट सीट्स हैं, 13 हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी में है। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ये 2014-15 में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है कि जो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये देहरादून में की गई थी। राजभवन इस्टेब्लिश किया गया था नैनीताल में 1897 में। KMVN या GMVN ये किस टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था, ये आई थिंक सो 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। हाँ जी, 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर SC की पॉपुलेशन कितनी है, तो 18.76% पॉपुलेशन है SC की। चिपको मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चमोली से स्टार्ट हुआ था। फिर एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है उत्तराखंड का, वैसे ये 38,000 के आसपास है, तो इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन 34,000 ही है, तो आप ये लगा सकते हैं। बागेश्वर में पिथौरागढ़ में क्या मिलता है, लाइमस्टोन यानी कि डोलोमाइट मिलता है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सेलाकुई में है। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी वाला राज्य जो डिस्ट्रिक्ट है वो उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयाज, ये जो 52 क्वेश्चन है ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। DRDA जो है वो उसको मैनेज कर रहा है। फिर इसका पूछ रहा है कि मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो उत्तरकाशी है, तो इसमें से आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। फिर आएगा कि क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर नन ऑफ दीज है। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना जो चलाई गई थी वो 15 अगस्त 2014 से चलाई गई थी। 55th का जो आंसर होगा वो बी होगा।
सिम्पोजियम ऑन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में कब हुआ था? 72 में, बी ऑप्शन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। स्काई ब्लू क्यों दिखता है? स्कैटरिंग के वजह से। ट्रांसजेनिक एनिमल पहला डॉली है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जावा नहीं है। डायोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्पलीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल को। बेस्ट इंडिकेटर SO2 के पोल्यूशन का लाइकेंस हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं बर्ड्स और लिजर्ड्स दोनों। न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने लिखा था। वर्धा स्कीम जो लाए थे वो भी महात्मा गांधी लाए थे। 16 क्रोमोसोम्स अगर जिम्नोस्पर्म में होते हैं तो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं एंडोस्पर्म में? 8। फिरोमोन्स एक एक्टो हॉर्मोन्स हैं। फिर पूछ रहा है कि तनखटिया जो सिस्टम है वो चंपारण सत्याग्रह में है। 16 प्रवासी भारतीय दिवस का है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। साहित्य अकेडमी का अवार्ड जो हिंदी पोइट्री के लिए मिला था वो अनामिका को मिला है। LG जो है दिल्ली के वो इस टाइम पे अनिल बैजल हैं। फिर पूछ रहे हैं कि कौन है न्यू प्रेसिडेंट फिक्की के? वो उदय शंकर हैं। गोल्ड मेडल सुमित अंटिल को मिला था। और 108th इंडियन साइंस कांग्रेस पुणे में है, होने वाली है, जो आयोजित होगी। नोबेल पीस प्राइज़ जो मिला है जो रहने वाले हैं वो फिलीपींस और रशिया के रहने वाले हैं। हाई कमिश्नर जो एक दिन के लिए कॉन्टेस्ट था वो उसमें कौन जीती है? अदिति माहेश्वरी। फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और A.O. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने। उसके बाद आता है कि कौन सा इनमें से डिसॉल्व नहीं हो सकता लेकिन एबॉलिश हो सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सी रिट लगाएंगे? को वारंटो। इनमें से कौन सी की रेगुलेटरी बॉडी है? सेबी। कौन सा आर्टिकल से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी? 243Z(d) से। फिर 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस। 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट। CAG की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाती है। GST काउंसिल के चेयरमैन जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। नीति आयोग की रैंकिंग में सबसे जो टॉप पे स्टेट है वो केरला है। और दुनिया का हाईएस्ट जो मूवी थिएटर बना है वो लद्दाख में बना है। HDI में इंडिया की जो रैंकिंग है 131 है। फूड टारगेट जो है वो 308 मिलियन टन्स है। OMO जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। NFSA जो है वो कब लागू किया गया था? 2007-8 में। और तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से जो पॉवर्टी रेट है भारत का वो 21% है। बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। और कॉटन क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है। लिटरेसी रेट है भारत का 74.04%। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को डिवाइड करती है। इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और सरकारी कमीशन का मेन काम था इन्वेस्टिगेट करना सेंट्रल स्टेट को के रिलेशंस को। तो ये तो था GS का पोर्शन। अब मैथ्स का पोर्शन देखते हैं जो मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन आया था यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 101 क्वेश्चन है, उसका आंसर 23 होगा। फिर पूछ रहा है कि 3 नेचुरल नंबर का सम 138 है तो कैसे होगा? ये 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट सॉल्व मैं बाद में करवाऊंगा, अभी मैं फटाफट आपको आंसर्स बता रहा हूँ। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? 9 रेक्टेंगल्स हैं इसमें। इनमें से ऑड वन आउट कौन है? लोकस्ट। अगर विजुअल लाइट से है तो ऑडियो साउंड से है। A 5 दिन में करता है, B 10 दिन में करता है, C 30 दिन में करता है, तो ABC एक साथ 3 दिन में कर देंगे। इसका आंसर 3 होगा। इसका आंसर 14 ईयर्स होगा। इसका आंसर 2880 होगा, C ऑप्शन होगा इसका आंसर। फिर 110 का आंसर होगा B ऑप्शन। 111 का होगा A। 112 का होगा B। इसमें से ऑड देखना था कि ऑड पेयर कौन सा है, तो वो D है, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट। नेक्स्ट आता है 114 का आंसर B है। 115 का आंसर B है। 116 का आंसर D है। 117 का C। 118 का जो है वो B है। 119 का C। 120 का D। नेक्स्ट आता है 121 का C। 122 का C। 123 का C। नेक्स्ट 124 का D। 125 का B। 126 का A। फिर 127 का C। 128 का D। 129 का A। फिर 130 में पूछ रहा है कि ये फैमिली कम्युनिटी मेंबर वगैरह इनको आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, तो इसका आंसर होगा A ऑप्शन। फिर कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। 132 का C होगा। ये सीरीज़ है, इसको सॉल्व करके 53 आंसर आएगा। इसमें से ऑड वन आउट देखना था तो ये फर्स्ट वाली ऑड वन आउट होनी चाहिए। 135 का A होना चाहिए। 136 का B। 137 का A। 138 का C। 139 का B।
140 का बी होगा, 141 का सी होगा, 142 का सी, 143 का ए, 144 का बी, 145 का सी, 146 का बी, 147 का सी, 148 का बी, 149 का सी और 150 का बी डी होना चाहिए, डी 28। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप एक बार अपने आंसर्स इससे मैच कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमको कट ऑफ के बारे में कुछ नॉलेज हो पाए कि आपके कितने इसमें से मैच हो रहे हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, उसको मैं रेक्टिफाई कर लूँगा, एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, उसके बाद फिर अगर वो आपका आंसर सही होगा तो आपके कमेंट को मैं पिन कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो 766580 आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये एक ही नंबर है। और अपर पीसीएस के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, अपर पीसीएस के लिए तैयारी करने के लिए, और लोअर पीसीएस के मेंस के लिए भी मैं अभी स्ट्रैटेजी तैयार करूँगा, और फिर लोअर पीसीएस का मेंस के लिए भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं आप सभी उनको बता दीजिएगा, वो चाहें तो जुड़ सकते हैं इस चैनल से और इस इनिशिएटिव से, जिससे कि आप लोगों का लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। चलिए, सो थैंक यू एंड बाय बाय।